सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार बरतरफ करने की सिफारिश कर दी गई। इलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इलामिया के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर रहमान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के वकला भी अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बाद अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने एडवोकेट इश्तियाक खान की वसातत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है न अदालत। असेंबली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज है। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली में पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और कौमी और जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो कत्ल रेफरेंस के हवाले से जारी होने वाली राय पर अरकान का इजहार ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय जब आई तो बिलावल की भी आंखें नम थी। हमारे दिल खुश थे कि शहीद को इंसाफ मिला, मगर हमारी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर राय दी है, जो जुल्म हुआ उसको खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। एमकेएम के रुकन अब्दुल वसीम का कहना था कि नाना का कत्ल हुआ और नवासे ने फैसला सुना। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क और कौम का नुकसान हुआ, उसका रास्ता कौन रोकेगा? उसका रास्ता जमहूरी लोगों ने रोकना है। नैब रेफरेंसेस पर फैसला आ गया। मियां नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर समाअत की। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाहुल हसन राना इरफान एडवोकेट अदालत पेश हुए। दौरान समाअत काजी मिसबाहुल हक एडवोकेट ने कहा कि रेफरेंस में हाईकोर्ट से तमाम दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएं।
वकील सफाई काजी मिसबा ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कहा कि 2 वारंट गिरफ्तारी पहले से मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुल्जिमान खुद आकर अदालत सरेंडर कर सकते हैं। जिला गिराव मुकदमे में रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। इश्तिहारी करार दिए गए दीगर मुल्जिमान में मोहम्मद कासिम, मलिक हैदर, समर और अदनान अशरफ शामिल हैं। पीटीआई के मरकजी कायदीन के करीबी रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए। पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कजन अरशद अयूब सूबाई काबीना में शामिल हो गए। सूबाई वजीर आकिबुल्लाह पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर के छोटे भाई हैं। इसी तरह शहरान तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई भी सूबाई काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो गए, जबकि पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक 2024 में मुल्क के गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजानुल मुबारक में मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदानों को अशिया खुर्द सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशिया खुर्द बाजार से बारायत फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। वजीर आजम का रमजान रिलीफ पैकेज मुल्क भर में कायम 4775 यूटिलिटी स्टोर के जरिए मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत निजकारी से मुताल्लिक इजलास हुआ। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर गौर किया गया। वजीर आजम ने हिदायत की कि निजकारी के जिम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने के इकदाम किए जाएं। इससे मुईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज होगा। इजलास में निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की गई। बिजली कंपनियों को सूबों के सुपुर्द करने की तजवीज पर जायजा कमेटी भी बना दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम ने FBR के ऑटोमेशन के निजाम के मुजव्वजा रोड मैप की उसूली मंजूरी देते हुए रोड मैप पर वक्त के वाज़ेह तयन के साथ अमल दरामद करने की हिदायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब की मुबारकबाद के जवाब में उनका शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की थी और इस हवाले से ट्वीट किया था। मुबारकबाद के जवाब में आज शहबाज शरीफ ने जवाबी ट्वीट करते हुए मुबारक देने पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि हमने बेपनाह कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में भी कोशिश की, इस हवाले से व्हाइट हाउस में भी बात की, लेकिन वो नहीं माने। 2013 और 2018 में मेरे भी इस हवाले से इंटरेक्शन हुए। मौजूदा वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मेरी इस पर 3 मरतबा तफसीली बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेप स्कॉलरशिप का जामिया प्लान तलब कर लिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और आईपैड स्कीम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पेप को नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदगी करते हुए पेप स्कॉलरशिप का जामिया प्लान तलब कर लिया और स्कॉलरशिप स्कीम का असर नून जायजा लेकर प्लान मुरतब करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने आईपैड और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुलबा की जरूरत का तयन करके आईपैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम के लिए 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमजान उल मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल आईजी पुलिस, कमिश्नर कराची और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। दीगर डिवीजन के कमिश्नर्स और डीआईजीज ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान करते हुए सूबे की 60% आबादी को रमजान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी भी दे दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का कालादम फैसला करार दे दिया। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में अस्लहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अली अमीन गंडापुर की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर के वकील ने अपने मौकिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। पीटीआई के खानदानी सियासत खत्म करने के दावे झूठ निकले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिस्ट देखें तो तमाम रिश्तेदारियों का पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि यह सब कुदरत का अमल है, तारीख लिखी जा रही है। 9 तारीख को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के सदर बनने जा रहे हैं। जो नंबर हमें चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास मौजूद हैं। कल वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा गए। अफसोसनाक अमल है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी टाइगर फोर्स वाली सोच को नहीं बदला। उनको एहसास होना चाहिए कि विफाक के बगैर खैबर पख्तूनख्वा नहीं चल सकता। धमकियों से काम नहीं चलता, सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सूबाई और मरकजी हुकूमत का इकट्ठा काम करना पड़ेगा। इलेक्शन में धांधली के हवाले से हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अडयाला जेल से मुतालिक दहशतगर्दी का ड्रामा बनाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि ऐसे ड्रामे ना बनाएं, हमें पता है कि आप लोग कैसे ये ड्रामे बनाते हैं। फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं
कि हुकूमत और काबीना बनाए, इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलने दें। गांधी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के हवाले से हम जमात इस्लामी समात समेत पार्टियों के साथ बात करेंगे और मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन चलाएंगे। अफसोस है कि यहाँ रियासत रही है ना बानी पीटीआई, हमें जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वाले सदर के मुताबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी की भी मंजूरी दे दी है। तर्जुमान वाले सदर ने मजीद बताया है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी भी दी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट में मुल्की बैंकों की रेटिंग बेहतर कर दी है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग नेगेटिव से CAA3 मुस्तहकम कर दी गई है। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया और फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 23% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल महंगाई की शरह 29% थी। पाकिस्तान में मौशी और माली दवाओं में भी कमी आ रही है और रवा माली साल मौशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने हिजरी साल 1445-46 के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। नए निसाब के मुताबिक बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट्स में कम अज कम 1,35,179 रुपए रखने वालों से ज़कात मिन्हा की जाएगी। कम रकम रखने वाले सार्फिन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। स्टेट बैंक ने बैंकों को कटौती के लिए हिदायत जारी कर दी। ज़कात की कटौती यकम रमजान को होगी। इस कटौती का इतलाक नफ़ा नुकसान की शराकत पर खुलने वाले सेविंग अकाउंट्स और डिपॉजिट्स पर होगा, जबकि करंट अकाउंट से ज़कात कटौती नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मकामात पर ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक खैबर में पहले ऑपरेशन में शमरोज और शाह ने मारा गया, जबकि DI खान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद हुआ। मजीद दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने माह रमजान के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि गजा में शहरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के मुतासरीन को फौरी इमदाद और तिब्बी सहूलतें दी जाएं। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हम गजा में माह सयाम के दौरान फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि कालादम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में टीटीपी के मालियाती जराये की खोज लगाई जाए और अफगान अबूरी हुकूमत से कालादम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करने का मुतालबा किया जाए। मनीर अकरम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में टीटीपी हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी रोजाना ओतन बाइफा ने कहा कि कालादम टीटीपी के बारे में पाकिस्तान को भी तशवीश है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 86 फलस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत के नतीजे में 7 अक्टूबर से अब तक 30,717 फलस्तीनी शहीद और 72,156 जख्मी हो चुके हैं। सेहूनी बमबारी के साथ साथ भूख और अफलास ने फलस्तीनियों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। गजा में इंसानों का मुसल्लत करता कहर मंडला रहा है। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं और अब तक भूख से जाबाक होने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब रमजान से कबल जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकराती दौर जारी है, ताहम अब तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मगरबी हवाओं से बलोचिस्तान में आने वाला बारिशों का नया सिलसिला 9 मार्च को दाखिल होगा। पीटीएमए के मुताबिक नए सिलसिले से बलोचिस्तान में 10 से 12 मार्च तक बारिशें मुतवक्के हैं। 3 रोज के दौरान जनूबी और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान है। पीटीएमए का कहना है कि केज, गवादर, लसबेला, कोयटा, कलात और खुजदार में भी बारिश मुतवक्के है। चाकी, कीज, कोयटा, गवादर, लसबेला, कलात, खुजदार और कला अब्दुल्ला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में मतला जुजवी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। बरतानिया में नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया गया। बजट में पहली और दूसरी जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां देने वाले मुसलमानों की यादगार के लिए 10 लाख पाउंड मुख्तस करने का ऐलान किया गया। चांसलर हिंद की जानिब से पेश किए गए नए माली साल के बजट में बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मंजमद, वेब्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बिजनेस क्लास मुसाफरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया। नए बजट में प्रॉपर्टी कैपिटल बनेंगे टैक्स को 28 से 24% किया गया, जबकि नेशनल इंश्योरेंस में 2% कटौती के साथ बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में एक कंपनी के गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में 5 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई।
मुजरिमों ने एक कंपनी में डकैती की नीयत से घुसकर 2 गार्ड्स को रस्सी से बांधा और तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिनमें से एक हलाक हो गया था। हलाक होने वाले गार्ड का ताल्लुक बांग्लादेश से था। कत्ल की होलनाक वारदात पर सऊदी पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मुकम्मल और शफाफ तहकीकात के बाद मजाज अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। सजा को अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। शाही हुक्म के जरिए सजाए मौत पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई, जिस पर मुजरिमों के सजाए मौत पर मक्का शहर में अमल दरामद कर दिया गया। दुनिया भर में 5 मार्च को समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक और इंस्टाग्राम की मुख्तसर बंदिश से मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा को $3 अरब का नुकसान। कंपनी के हिस्से की कीमत भी गिर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग की दौलत में एक दिन में $2.79 अरब कमी हुई और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में $176 अरब डूब गए। दुनिया भर में दौलतमंद अफराद की फहरिस्त में बददस्तूर चौथे नंबर पर मौजूद है। फेसबुक और इंस्टाग्राम 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए बंद हो गई थी, जिसके नतीजे में मेटा के हसस की कीमत में 1.6% कमी आ गई। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक का पाकिस्तान सुपर लीग में मुश्तबा बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। उस्मान तारिक के एक्शन से मुतालिक रिपोर्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान हालिया मैच के दौरान सामने आई। ऑन फील्ड एम्पायर्स ने रिचर्ड एलिंगवर्थ और आसिफ याकूब ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर एतराज उठाया था। पीएसएल के रवां एडिशन में उस्मान अब तक 3 मैचेस के दौरान 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। एक्शन रिपोर्ट होने वाले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान अकरम और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार देते हुए बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। अलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी है। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलामिया के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। पीपी 150 से पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार मियां वकास बॉक्सर काफिले के हमरा दाता दरबार पहुंचे। पीपल्स पार्टी लाहौर के तंजीमी अहदेदारान से भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूं में तशक्कुर मनाया। उन्होंने कहा कि अपने लीडर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जयालों के जज्बात की तर्जुबानी करते हुए कामयाबी से पार्टी कुनान का मुकदमा लड़ा है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अब फैसला किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कि इनको हम गलत फैसले की बिना पर इनको फांसी की सज़ा और जो ट्रायल चल रहे थे वो बिल्कुल गलत फैसला था। देखें आज हम इधर शुक्राने के नफल अदा करने दाता साहब अपने दाता हजूर के बाहर खड़े हैं कि आज जो हमें 44 साल बाद हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उनको बेगुनाह करार दे दिया गया है और उनकी जो फांसी दी गई थी उसको गलत तस्वर किया गया है, उसके फैसला गलत माना गया है। तो हम यहाँ पे इधर हमारे जो अजीम हस्ती हैं उनके हजूर हम इधर पेश हुए हैं और हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं
कि जरदारी साहब ने जो स्ट्रगल की, हमारे चेयरमैन ने काफ़ी देर छोटी सी उम्र में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो केस हैंडल किया है, केस लड़ा है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो केस लड़ा है, उसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जो कायद दुनिया के अजीम लीडर थे, जिनको इन्होंने बेगुनाह होने के बावजूद जो फांसी दी गई है, हम इनके लिए एक सज़ा होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी बेगुनाह के साथ ऐसा बर्ताव। मोहब्बतें बांटने से मजीद बढ़ती हैं और नफरतें कम करने से खत्म हो जाती हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस से रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान को इज्जत और अफजाई और प्रोटोकॉल के साथ घर भिजवाने का सिलसिला जारी है। डीएसपी कला गजर सिंह शर्जील जिया भट्ट मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के मौका पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी, एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा, एसपी सिविल लाइन समेत डिवीजन के तमाम एसडीपीओस और एसएचओस ने शिरकत की। पुलिस वर्दियों में वारदातें करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डकैत गैंग पकड़ा गया है। रैपिड इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस वर्दियों में गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पेशावर गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना, अबू बकर, अली और तारिक शामिल हैं। मुलजिम अबू बकर ने दौरान वारदात साथियों के हमरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर से पुलिस वर्दियां और पिस्तौल चोरी किए थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायविंड के मुताबिक मुलजिमान से पुलिस वर्दियां, 6 लाख नकदी, मोबाइल फोन्स, वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और राजधानी के मुताबिक मुकदमा दर्ज हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसर अता बाजवा का कहना था जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। पाक बहरिया की दोहा में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज पीएनएस तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हमाद बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी और कतरी बहरिया के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफद ने कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइश में शरीक रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ और तुर्क फ्लीट कमांडर ने पीएनएस तबूक को दौरा किया। पाक बहरिया के इस दिफाई नुमाइश में शिरकत से पाक कतर 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। सऊदी अरब में महकमा फल्कियात के सरबराह अशरफ अल सुफियानी का कहना है कि माह सयाम का पहला रोजा 11 मार्च बरोज सोमवार को होगा। 10 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे रमजान के हिलाल की पैदाइश होगी। उन्होंने और मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक इतवार को 6:27 पर सूरज गुरूब होगा। रमजान का चांद 13 मिनट तक उफक पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस एतवार से इतवार के रोज रमजान के हिलाल का मुशाहिदा मुमकिन है और यूं पहला रोजा 11 मार्च बरोज सोमवार को होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये महज फल्की हिसाब है, ताहम रमजान के हिलाल का सबूत सुप्रीम कोर्ट में गवाही इंदराज कराने से ही होगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।